हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड फॉर पैरेलल फ्लो। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस काउंटर फ्लो के लिए सिखाया था कि वो किस तरह से अप्लाई होती है और किस तरह से हम लोग उसके अंदर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आज मैं बात करूंगा पैरेलल फ्लो के बारे में कि पैरेलल फ्लो के अंदर हम लोग किस तरह से हीट ट्रांसफर की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। एलएमटीडी मेथड बेसिकली क्या है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया था। एलएमटीडी मेथड बेसिकली यूज होती है कि हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट ट्रांसफर रेट कितना है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो हम लोग एलएमटीडी मेथड का यूज करते हैं। काउंटर फ्लो के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने सीक्वेंस के अंदर हमारी प्रोसीजर की थी, द सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाई ओवर हियर इन पैरेलल फ्लो आल्सो। सिर्फ एक साइन का फर्क आएगा, बाकी कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। फॉर्मूला भी आप लोगों को उसी वे में मिलेगा, मेथड भी आप लोगों की वही है और फॉर्मूला डेरिवेशन भी आप लोगों का उसी तरह से जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स में जीटीयू में पूछा जा सकता है। अगर ये सवाल नहीं आ रहा है तो आपको काउंटर फ्लो पूछेंगे, और अगर काउंटर फ्लो पैरेलल फ्लो दोनों नहीं है तो इन दोनों के बेस पर एग्जाम्पल के चांसेस ज़्यादा है। ये थियरी गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करने वाले हो इन फ्यूचर या अभी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को इसको करना ही करना है, क्योंकि इसके बेस पर एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स का सवाल आप लोगों को गेट में पूछ सकते हैं। थियरी काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं। एलएमटीडी लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बता दूं। ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। जिस तरह से काउंटर फ्लो में था बिल्कुल उसी तरह से, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये है हमारा THI, ये हमारा THO, यहाँ पर आपका TCI और यहाँ पर आपका TCO। नोमेनक्लेचर आप लोगों को लिखना ही लिखना है। नोमेनक्लेचर लिस्ट आउट करे बिना कभी भी आंसर की शुरुआत कर मत देना। याद रखना, अगर ये सवाल आप लोगों को पूछा है तो सबसे पहले टाइटल दो, फिर फिगर को ड्रॉ करो और उसके बाद में सारे नोमेनक्लेचर समझो, जिस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। नोमेनक्लेचर क्या है? सबसे पहले THI हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, H यानी सफिक्स में यहाँ पर आप लोगों को H और I दिख रहा है। I मतलब इनलेट, H मतलब हॉट, T मतलब टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर। THO हॉट फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर। TCO कोल्ड फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर। TCI कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर। दोस्तों, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो भी दो फ्लूइड हमारे फ्लो करने वाले उनकी डायरेक्शन। काउंटर फ्लो में ये था कि अगर आप लोगों का हॉट फ्लूइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो आपका जो कोल्ड फ्लूइड होगा वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन आपकी अपोजिट आएगी। पैरेलल फ्लो में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आप लोगों का हॉट फ्लूइड मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका कोल्ड फ्लूइड भी मूव करेगा। मतलब कि मान लो लेफ्ट टू राइट आपका हॉट फ्लूइड मूव कर रहा है तो कोल्ड फ्लूइड भी आपका लेफ्ट टू राइट ही मूव करने वाला है। मतलब सीधी सी बात है, आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में कि इनलेट में हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है उसके सामने कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बहुत ही डाउन। हम लोग काउंटर फ्लो में जब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया था तो वो कुछ इस तरह से बना था, लाइक दिस। ये आपका θ2 था और ये आपका θ1, मतलब कि आपका THI हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर था, ये आप लोगों के लिए कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर था। लेकिन ये काउंटर फ्लो के लिए था, ये हमारे लिए पैरेलल फ्लो के लिए, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को θ1 बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सामने θ2 हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर और कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि जब आप लोगों ने हॉट फ्लूइड को फ्लो करवाया है हीट एक्सचेंजर के अंदर, एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड वाज 90 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड फ्लूइड को आपने एंटर करवाया है लेट्स से दैट उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। अभी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, आप देख सकते हो कि 90 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस। अभी जब थ्रू आउट दी हीट एक्सचेंजर आप लोगों को आपका दोनों फ्लूइड मूव करेगा टिप्स के अंदर, तो उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगी, और हीट ट्रांसफर होने के बाद में जो चेंज मिलेगा टेम्परेचर में, दैट इज योर THO और TC। फॉर एग्जांपल समझो कि इनिशियल में आपका हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर था 90, एट द एंड व्हेन योर फ्लूइड इज कमिंग आउट फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर, लेट्स से दैट एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड इज 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आप लोगों का जो कोल्ड फ्लूइड का 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेट्स से दैट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड आउटलेट इज 35 डिग्री सेल्सियस।
तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आप लोगों को आउटलेट में मिला दैट इज थीटा 2, ठीक है। ये थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू होगी, नोमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग फार्मूला डेरिवेशन समझते हैं। हीट ट्रांसफर हो रही है, आप लोगों ने, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बेसिक फार्मूला क्या होता है, मैं फिर से बता दूं। आप लोगों ने ईएवी, जो कि अभी हाल में बीएवी सब्जेक्ट हो चुका है, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो फिर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था हीट ट्रांसफर का, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मतलब कि फ्लूइड के अंदर कितना हीट ट्रांसफर होता है। तो वो फार्मूला आप लोगों के लिए था Q = mc डेल्टा T। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें। सबसे पहले बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों मिलने वाला है। तो मैन हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा, डी थीटा। सबसे पहले हम लोग कंसीडर क्या करेंगे कि इतने बड़े हीट एक्सचेंजर में लेट्स से हम लोग पहले dx जितनी लेंथ के अंदर हीट ट्रांसफर कंसीडर करते हैं कि dx जितने छोटे से लेमिना में कितना हीट ट्रांसफर हो जाए, फिर उसको इंटीग्रेशन करके पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से कि dx जितने छोटे से लेमिना में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका टेंपरेचर डिफरेंस है d थीटा मतलब टेंपरेचर डिफरेंस, सॉरी dq हीट ट्रांसफर रेट, सॉरी dq uda Ph minus Tc, Ph हॉट फ्लूइड का टेंपरेचर, Tc कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर। Ph minus Tc मतलब क्या थीटा, Ph minus Tc मतलब थीटा, थीटा बराबर Ph minus Tc। अब इसको हम लोगों को सिर्फ dx लेंथ के लिए फाइंड आउट करना है, छोटे से लेमिना के लिए फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से दैट थीटा यहां पर हो जाएगा छोटे से लेमिना के लिए लेट्स से d थीटा, और टेंपरेचर आप लोगों के लिए हो जाएगा d हॉट फ्लूइड का टेंपरेचर डिफरेंस और d Tc कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर, मतलब dTh minus d Tc। तो थीटा आपका हो जाएगा d थीटा इज इक्वल टू dTh minus d Tc। हमको थीटा मिल गया, d थीटा मिल गया। अब यहां पर हम लोग हीट फ्लो फाइंड आउट करेंगे कि कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के बीच में कितनी हीट रेट यानी कि हीट ट्रांसफर हुई है। लेट्स से dq इज इक्वल टू, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करें फ्लूइड के अंदर, q इज इक्वल टू mc डेल्टा t। for same formula is applied for the hot fluid and for the cold fluid। तो पहले hot fluid के लिए m specific heat c डेल्टा t टेंपरेचर डिफरेंस dt। hot fluid है तो सफिक्स में साइन दे दो h स्मॉल h, ताकि आपको पता चले कि ये हमारे hot fluid के लिए माइनस mh ch dth। अभी माइनस साइन क्यों ली, माइनस साइन इसीलिए लिए क्योंकि while flowing throughout your heat exchanger your hot fluid will reject the heat energy। और आपको पता है जब एनर्जी रिजेक्ट हो रही है सिस्टम में से तो थर्मोडायनेमिक का रूल है, हम लोग उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और थर्मोडायनेमिक के दूसरे रूल के हिसाब से अगर कोई सब्सटेंस हीट एनर्जी गेन कर रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज योर कोल्ड फ्लूइड। सेम फार्मूला mc डेल्टा t, सफिक्स में आप c लिखोगे क्योंकि कोल्ड फ्लूइड के लिए आपको डिनोट करना है, इसीलिए mc cc dTc, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेंपरेचर डिफरेंस। अभी मास इनटू स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, तो वो आप लोगों के लिए हो जाएगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अगर mhch है तो उसको आप लोग लिख सकते हो कैपिटल C सफिक्स में स्मॉल h, कैपिटल C सफिक्स में स्मॉल h मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड ch। mccc है तो उसको आप लिख सकते हो कैपिटल C सफिक्स में c, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड दैट इज cc, कैपिटल C इनटू सफिक्स में आपका स्मॉल c हो जाएगा। नेक्स्ट ये वॉल्यूम को हम लोग हमारे फार्मूला के अंदर रख देंगे, मींस योर dq इज इक्वल टू माइनस ch इनटू dth इज इक्वल टू cc इनटू dtc। अभी इक्वल टू क्यों रखा है, इक्वल टू रखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हॉट फ्लूइड जितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट करेगा the same amount of heat energy or the lesser amount of heat energy will be absorbed by the cold fluid, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। सीधी सी बात है, जैसे अगर हॉट फ्लूइड ने 20 किलो जूल पर सेकंड इतने अमाउंट की हीट एनर्जी अगर रिजेक्ट की है तो डेफिनेटली 20 किलो जूल से ज्यादा कोल्ड फ्लूइड आपका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर इक्वल टू लेकर के चलना है, आपकी हीट कैपेसिटी भी उसके इक्वल टू के फॉर्म में। तो आपका dq हो जाएगा माइनस ch इंटू dth इज इक्वल टू cc इंटू dtc। ये आप लोगों के लिए एक
इक्वेशन बन गया फॉर हॉट फ्लूइड, और dq इज इक्वल टू cc इंटू dtc आप लोगों के लिए कोल्ड फ्लूइड के लिए बन गया। पहले इस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। dth को सब्जेक्ट हेड बनाओ, माइनस ch को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिया मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। dth इज इक्वल टू माइनस dq अपॉन ch एंड ओवर हियर dtc को सब्जेक्ट हेड बनाओ, cc आपका इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ जाएगा, dtc इज इक्वल टू dq अपॉन cc। ठीक है, अब टेंपरेचर डिफरेंस ले लो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के लिए, दैट dth माइनस dtc। dth क्या था हमारे पास माइनस dq बाय ch, dtc क्या था आपके पास dq अपॉन cc, माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गई। इन दोनों में से माइनस dq को कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1 अपॉन ch प्लस 1 अपॉन cc, दैट dth माइनस dtc इज इक्वल टू माइनस dq इनटू 1 अपॉन ch प्लस 1 अपॉन cc। क्लियर, dth माइनस dtc मतलब क्या है, दैट इज योर d थीटा, टेंपरेचर डिफरेंस फॉर हॉट फ्लूइड माइनस टेंपरेचर डिफरेंस फॉर कोल्ड फ्लूइड, उनका भी डिफरेंस मतलब योर d थीटा, दैट्स d थीटा इज इक्वल टू माइनस dq इनटू 1 अपॉन ch प्लस 1 अपॉन cc। dq मतलब क्या होता है, dq मतलब तो आपका मैग्नेटिक हीट ट्रांसफर का फार्मूला है, दैट इज u dA इनटू थीटा। इस वैल्यू को हम लोग यहां पर रखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वैल्यू हमने रख दी। टर्म्स को अरेंज करो, d थीटा इज इक्वल टू माइनस u dA थीटा है, इस थीटा को हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आएंगे, डिनोमिनेटर में जाएगा, इट विल बिकम d थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस u dA इनटू 1 अपॉन ch माइनस 1 अपॉन cc। दिस विल बी प्लस, सॉरी माइनस, टाइपिंग में मेरे लिखने में गलती होगी, माइनस u dA 1 अपॉन ch प्लस 1 अपॉन cc, d थीटा बाय थीटा इंटीग्रेट कर दो। क्यों, क्योंकि जो d थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो तो सिर्फ हमारे dx लेमिना के लिए है, हमको तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए। इंटीग्रेट करते हैं, d थीटा बाय थीटा को इंटीग्रेट करो, टेंपरेचर डिफरेंस थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 मतलब आपका टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड इनलेट माइनस कोल्ड फ्लूइड एंड इनलेट, थीटा 2 आपका है कोल्ड फ्लूइड हॉट फ्लूइड एंड आउटलेट माइनस कोल्ड फ्लूइड एंड आउटलेट, मतलब कि आपको थीटा 1 और थीटा 2 आपकी टेंपरेचर लिमिट मिल गई। एरिया starting initial will be 0 and the final will be capital A, let's assume it 0 to 8 u dA 1 upon ch plus 1 upon cc, माइनस साइन तो है, d थीटा बाय थीटा इंटीग्रेशन का फार्मूला ln थीटा, लिमिट रखोगे आप तो ln थीटा 2 माइनस ln थीटा 1, मैथ्स का रूल है नेगेटिव साइन है लॉगरिथम है तो आपको डिनोमिनेटर में कर देना, ln थीटा 2 बाय थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस u 1 into dA मतलब a एरिया, लिमिट रखोगे तो एरिया माइनस 0 मतलब a माइनस 0 तो एरिया आपका आंसर आ जाएगा माइनस u है इनटू 1 अपॉन ch प्लस 1 अपॉन c। आप लोगों को ln के फार्मूला में आपकी वैल्यू मिली ln थीटा 2 बाय थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस u है इनटू 1 अपॉन ch प्लस 1 अपॉन cc। अभी हीट ट्रांसफर रेट किस तरह से दिया जाता है, द बेसिक हीट ट्रांसफर रेट इज गिवन बाय दिस वे, दैट q इज इक्वल टू ch THI minus THO and Q is equal to CC TCO minus TCI। ये कैपिटल में, ये ध्यान रखना ये कैपिटल में, फॉर्मूला यही है, बस मास इनटू स्पेसिफिक हीट को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया हीट कैपेसिटी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट को हमने कंसीडर कर लिया हीट कैपेसिटी, इसीलिए ये आपका कैपिटल CH और कैपिटल CC है, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू यहां पर आ जाए Q is equal to MC delta T के फॉर्म में। हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करोगे फॉर हॉट फ्लूइड ओनली, हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करोगे फॉर कोल्ड फ्लूइड ओनली, मतलब THI माइनस THO हॉट फ्लूइड का इनलेट टेंपरेचर माइनस हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेंपरेचर, सामने कोल्ड फ्लूइड के लिए Q is equal to CC TCO माइनस TCI। यहां पर TCO पहले इसीलिए लिया है क्योंकि आउटलेट में कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर ज्यादा होगा इनलेट के कंपेयर में, दैट्स व्हाई टेंपरेचर डिफरेंस आपका बढ़ेगा TCO माइनस TCI। अगर आप TCI माइनस TCO कर दोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को नेगेटिव हीट ट्रांसफर मिलेगा, और आप जानते हो कि हीट ट्रांसफर कभी भी नेगेटिव हो सकता नहीं है, तो आपका Q मिल गया CC into TCO माइनस TCI। और सिंपलीफाई करते हैं, यहां पर क्या करो
CH को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आओ और Q को इक्वल टू के राइट साइड ले आओ, मतलब ये दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। इट विल बिकम एज 1/CH इज इक्वल टू THI माइनस THO डिवाइडेड बाय Q। सामने दूसरी बात यहाँ पर भी CC को आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आओ और Q को इक्वल टू के राइट साइड ले आओ, ये बन जाएगा 1/CC इज इक्वल टू TCO माइनस TCI अपॉन Q। TCO माइनस TCI अपॉन Q, ये 1/CH और 1/CC की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगा, ln θ2/θ1 is equal to minus UA into 1/CH मतलब THI minus TCO upon theta sorry Q, ठीक है, प्लस 1/CC है तो TCO minus TCI upon Q, ये आपकी वैल्यू आ गई। Q डिनोमिनेटर से में कॉमन आएगा, यहाँ पर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं माइनस U upon Q, ln θ2/θ1 is equal to minus U upon Q into THI माइनस TCI लिख सकते हो, टर्म्स को अरेंज करते हैं हम, THI माइनस TCI बचा क्या, माइनस THO प्लस TCO, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस THO प्लस हो जाएगा, प्लस TCO आपका माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ब्रैकेट में THO माइनस TCO ब्रैकेट कंप्लीट। THI माइनस TCI मतलब आपका θ1 इनलेट में टेंपरेचर डिफरेंस, THO माइनस TCO मतलब आपका θ2 आउटलेट में टेंपरेचर डिफरेंस। आप इसकी जगह θ1 लिख सकते हो THI माइनस TCI की जगह, THO माइनस TCO की जगह आप θ2 लिख सकते हो। इक्वेशन क्या बना, ln θ2/θ1 is equal to minus UA upon Q into θ1 minus θ2। वही चीज यहाँ पर रख दी कि ln θ2/θ1 को क्या करो, इक्वल टू के राइट साइड ले आओ। हम लोगों को तो Q फाइंड आउट करना है, Q को हमने सब्जेक्ट हेड बना दिया, Q is equal to minus UA θ1 minus θ2 divided by ln θ2/θ1, माइनस साइन है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, θ2 minus θ1 कर दो, ये नेगेटिव साइन आपकी दूर हो जाएगी। इट विल बिकम एज Q is equal to UA θ2 minus θ1 upon ln θ2/θ1। this θ2 minus θ1 divided by ln θ2/θ1 मतलब आपका θn, that's θn is known as logarithmic mean temperature difference, logarithmic इसीलिए क्योंकि आपके इक्वेशन में आ रहे हैं नेचुरल लॉग, तो आपका θn क्या बनेगा, θn is equal to θ2 minus θ1 divided by ln θ2/θ1। कम अरेंज कर रहा हो आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको θ1 minus θ2 करना है तो आपका डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा, ln θ1/θ, बिल्कुल काउंटर फ्लो की तरह है। एक जगह फर्क आता है, हम लोग काउंटर फ्लो में कोल्ड फ्लूइड के लिए भी नेगेटिव साइन लेते थे क्योंकि डायरेक्शन अलग थी, और यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव साइन मिलता है, ये काउंटर फ्लो। लेकिन पैरेलल फ्लो के अंदर ये होगा नहीं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस, सेम थियरी सेम प्रोसीजर सेम वॉल्यूम, कोई फर्क नहीं। आई होप कि आपको इस थियरी में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।